अगर मुझे कभी डायबिटीज़ हो जाए तो मैं किन किन स्टेप्स को फॉलो करूँगी। नंबर 1, मैं सबसे पहले अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाऊँगी। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरी बॉडी में कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जो सेकंड टेस्ट मैं करवाऊँगी दैट इज़ सी पेप्टाइड टेस्ट। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरा पैंक्रियास किस हद तक सेहतमंद है और वो कितना लबलबा या इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड स्टेप जो मैं फॉलो करूँगी वो ये है कि मैं अपनी लाइफ में से तमाम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड निकाल दूँगी और उसको रिप्लेस करूँगी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स में हमारे पास ग्रेन्स आ जाते हैं, हमारे पास स्टार्चेस आ जाती हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करती हैं। उनको हम रिप्लेस करेंगे रेजिस्टेंस स्टार्च से, रेजिस्टेंस कार्बोहाइड्रेट से, जो कि डायरेक्टली हमारे खून में शामिल नहीं होते। जैसा कि हमारे पास स्वीट पोटैटो आ जाते हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है लो होता है। मैं उन फूड्स को अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करूँगी। नंबर 3 मैं क्या करूँगी कि अगर मैं ओवरवेट हूँ तो मैं एटलीस्ट 10 kgs अपना वेट रिड्यूस करूँगी। जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है। नंबर 4 पॉइंट क्या है कि मैं अपने मसल्स डेवलप करूँगी और उसके लिए मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करूँगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग से क्या होता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं और जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल पे वो नहीं होता, बल्कि हमारे ये जो मसल्स हैं ये हमारी जो एक्स्ट्रा शुगर होती है ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो अब मैं अपने मसल्स को डेवलप करूँगी। नंबर 5 पॉइंट ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में से तमाम प्रोसेस फूड उनको निकाल दूँगी। प्रोसेस फूड लेने से हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं इनको रिप्लेस करूँगी नेचुरल जो फूड्स हैं हमारे पास, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास ये है कि मैं अपना प्रोटीन का इंटेक जो है वो उसको बढ़ा लूँगी। हमारे यहाँ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस होता है, बट प्रोटीन हमारी एक बॉडी की जो नशोनुमा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे सर से लेकर हमारे पाँव तक, हमारे हेयर्स, नेल्स, स्किन, हमारे हार्मोन्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो मैं अपना प्रोटीन का इंटेक जो है अपने वेट के मुताबिक जो है ऐड अप कर लूँगी अपनी डेली की रूटीन में। हमारे प्रोटीन सोर्सेज में आ जाते हैं एग्स, चिकन, मीट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये चीज़ें मैं अपनी रूटीन में बढ़ा दूँगी। और इसके अलावा अगर मैं जूसेस का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं वो जूसेस बिल्कुल कट ऑफ कर दूँगी, क्योंकि जूसेस जो हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं। मैं इसे रिप्लेस करूँगी फ्रेश फ्रूट्स के साथ, क्योंकि फ्रूट्स में हमारे पास होता है फाइबर, और फाइबर जो है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं होने देता। एंड में जो मैं चीज़ ऐड करूँगी वो मैं ऐड करूँगी कि मैं अपनी रूटीन में फाइबर का इंटेक बढ़ा दूँगी। फाइबर का इंटेक हमारी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कम करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं उनको मेंटेन करता है। डायरेक्टली हमारे ब्लड की जो शुगर है जो खाने के बाद फ़ौरन से इंक्रीज़ हो जाती है, अगर हम फाइबर का इंटेक करते हैं अपने फूड के साथ तो वो उसे एकदम से ब्लड के अंदर आने से रोकता है और आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है बॉडी की उसको बढ़ाता है। और ये आपके गट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आपके गट के बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आपकी गट लाइनिंग है उसको हेल्दी रखने के लिए, आपके गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एंड में अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरह से आप जो है अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं।